अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल से आप सबको एक वार्म वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेमोरियल के बारे में डिटेल से बताऊंगी। ये मेमोरियल उन तमाम अमेरिकन्स के लिए बनाया गया है, चाहे वो मिलिट्री से हों या सिविल सोसाइटी से हों, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में अपनी खिदमत पेश की। इस मेमोरियल को बनाने का ख्याल 1987 में एक साबिक फ़ौजी रॉजर डर्बन के जहन में आया, जिसने यूएस के एक कांग्रेस के मेंबर से रब्ता किया और उसको बनाने की तजवीज़ पेश की। 6 साल बाद फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन का फ़ैसला ले लिया गया। एक बार ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो अगला मरहला इसकी प्लानिंग और फंड रेजिंग का था। कुछ फंड्स तो यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी तामीर में दिए, लेकिन बेशतर हिस्सा प्राइवेट फंडिंग से वसूल हुआ। इसकी लोकेशन के ऊपर काफ़ी बहस होती रही। आखिरकार जिस जगह का इंतखाब हुआ वो थी वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और लिंकन मेमोरियल के दरमियान। एक बार इसकी तामीर शुरू हुई तो फिर काम बहुत स्मूथली हो गया। 7 एकड़ पर बना ये मेमोरियल 2001 में बनना शुरू हुआ और 2004 में पब्लिक के लिए खुला और बहुत जल्द पॉपुलर हो गया। इसका 2/3 हिस्सा लैंडस्केपिंग और पानी पर मुश्तमिल है और इसको आर्किटेक्ट फ्रेडरिक सेंट फ्लोरेन ने डिज़ाइन किया है और इसकी तामीर में ब्रॉन्ज और ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। नेशनल मॉल पर वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और लिंकन मेमोरियल के दरमियान ये मेमोरियल न सिर्फ नेशनल मॉल में एक और ख़ूबसूरत इजाफा है, बल्कि इसकी मेन एंट्रेंस पर नस्ब अनाउंसमेंट स्टोन इस जगह पर इस मेमोरियल की अहमियत को और भी वाज़ेह करता है। इस पर लिखी हुई तहरीर को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ वॉशिंगटन और लिंकन, एक हमारे 18वीं सदी के बानी और एक 19वीं सदी के मुहाफिज की मौजूदगी में हम 20वीं सदी के उन अमेरिकन्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में जद्दोजहद की और उस तोहफे को कायम व दायम रखने के लिए कुर्बानियाँ दी जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए छोड़ा था। एक कौम जो आज़ादी और इंसाफ पर कायम हुई। अगर आप इस मेमोरियल का बगौर जायज़ा लें तो इसका डिज़ाइन दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इन लोगों की मुख्तलिफ काविशों को सिंबलाइज करता है और बड़ा वाज़ेह ताल्लुक़ बताता है मुल्क से बाहर महाज़े जंग पर लड़ने वाले फ़ौजियों और अपनी सरज़मीन पर उनके लिए मुख्तलिफ सहूलियात का बंदोबस्त करने वाले अफराद के माबैन, जो एक दूसरे की मदद और भरोसे के सहारे इस नाजुक वक्त में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इसकी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ विक्ट्री पैवेलियंस बने हुए हैं, जो उस वक्त एक तरफ अटलांटिक फ्रंट पर होने वाली डिफरेंट बैटल्स और दूसरी जानिब पैसिफिक की साइड पर होने वाली डिफरेंट बैटल को रिप्रेजेंट करते हैं। उन पैवेलियंस के अंदर फर्श पर दूसरी जंग अज़ीम की जीत का एक बड़ा मेडल नस्ब है, जिसके ऐन ऊपर अमेरिकन बॉल्ड ईगल्स जीत की रीत पकड़े हुए हैं। ये 4 अमेरिकन बॉल्ड ईगल्स अलामती तौर पर उस वक्त की आर्मी एयर कॉर्प्स, नेवी और मरीन्स की नुमाइंदगी करते हैं। एंट्रेंस के दाएं और बाएं दोनों जाने फ्लैग पोल हैं, जिनकी बेस में मिलिट्री सर्विस और मर्चेंट मरीन्स की सील्स लगी हुई हैं। इसकी पूरी फील्ड के गिर्द 56 कॉलम तामीर किए गए हैं, जो उस वक्त की 48 स्टेट्स और 8 टेरिटरीज की नुमाइंदगी करते हैं। इन सब पिलर्स के नीचे ब्रॉन्ज की रस्सी ये अक्कासी करती है कि इन सब जगह के लोगों को एक मकसद ने बांध कर और जोड़ कर रखा है। कॉलम की एक जानिब ओक रीत और दूसरी जानिब वीट की रीत अमेरिका का जमहूरियत में किरदार और ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सामने फ्रीडम वॉल पर 4048 गोल्ड स्टार्स लगे हुए हैं। हर गोल्ड स्टार 100 अफराद की नुमाइंदगी करता है जो इस जंग में जाँ बहक हुए, जिसके मुताबिक 4 लाख से ज़ायद अफराद ने अपने जानों की कुर्बानियाँ दी। इस पर लिखी हुई तहरीर "Here we mark the price of freedom" हर उस शख्स के दिल को छू जाती है जो आज़ादी से जीने की हकीकत से वाकिफ है। इसकी मेन एंट्रेंस की दोनों जानिब की दीवार पर 24 ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्ड पैनल लगे हुए हैं,
12 ایک طرف اور 12 دوسری طرف، جنہیں ریمنڈ کاسکی نے اولڈ فوٹوگرافس وار کی جو تھیں ان سے متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر اپنے اسٹوڈیو میں بنایا۔ یہ ایک طرف جنگ کا نقشہ پیش کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ امریکہ کی انڈسٹری، ایگریکلچر، ملٹری اور ہیومن ریسورس اس وقت کتنے موبلائز ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی جیت ہوئی، اس کو بھی ڈپکٹ کرتی ہیں۔ اس میموریل کا رینبو پول اور اس کے فاؤنٹنز ایک کام ایٹماسفیئر بناتے ہیں جو آنے والے ہر وزٹر پر اثر چھوڑتے ہیں۔ اس میموریل پر لکھی ہوئی تحریریں ان جنگوں کی یاد دلاتی ہے، ان لوگوں کی قربانیاں یاد دلاتی ہیں اور ایک مشترکہ مقصد کی یاد دلاتی ہے جس نے ان کو اکٹھا کیا۔ اور ایک طرح سے یہ میموریل خراج تحسین ہے اس وقت کے لوگوں کے اس جذبے کو جس کے تحت وہ متحد ہو گئے، خواہ وہ مرد تھے یا خواتین، بلیک امریکن تھے یا وائٹ، فوجی سپاہی تھے یا فیکٹری کے مزدور، نیٹو امریکن تھے یا فرسٹ جنریشن امیگرنٹ، اور بیٹل فرنٹ پر تھے یا ہوم فرنٹ پر، سب متحد ہو کر اس خاص جذبے سے اپنا مشترکہ مقصد کے حصول میں قربانیاں دے گئے۔ امید ہے آپ کو اس میموریل کا ویلتھ اور ڈیزائن پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو کسی نئی جگہ پہ لے کے جاؤں گی۔ Until next time, take care. اللہ حافظ۔